नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत द्रोणाचार्य जी के बारे में जानेंगे। और इससे पहले मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स बना चुकी हूँ और क्लास 7 का बहुत सारा आप लोगों के क्लास का जो किताब है उसका मैं बहुत सारा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। और व्याकरण बहुत ही आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ, जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं द्रोणाचार्य जी के बारे में। तो आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। कौन थे? आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। तो इस बात को अच्छी तरह जान जाएंगे। पांचाल नरेश द्रुपद भरद्वाज के आश्रम में उनके साथी व मित्र थे। पांचाल नरेश जो थे वे द्रुपद भरद्वाज के आश्रम में उनके साथी यानी फ्रेंड व मित्र थे। कभी उत्साह में राजकुमार द्रुपद ने यह कह दिया था कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तो आधा राज तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोण का विवाह हुआ कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया और उसके अश्वत्थामा नाम का पुत्र हुआ। द्रोण पत्नी व पुत्र के साथ रहते हुए जहाँ प्रसन्न थे, वहीं अपनी गरीबी से थोड़े दुखी थे। द्रोण को पता चला कि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे हैं। द्रोण परशुराम जी के पास गए, किंतु तब तक वे सारी संपत्ति बांट चुके थे। द्रोण को देखकर परशुराम जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? द्रोण ने उनसे समस्त अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। द्रोण को सूचना मिली कि अब पांचाल देश की राजगद्दी पर उसका मित्र द्रुपद बैठा है। उनको द्रुपद की लड़कपन में कहीं बात याद आ गई। बचपन में जो द्रुपद कहे थे उस बात को उनको अभी याद आ जाती है। अतः वह कुछ धन की आशा में द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र हूँ, मतलब बचपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुआ राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा। अब क्या हुआ, उनके पास तो बहुत संपत्ति हो गया था, तो इस तरह से द्रोणाचार्य जो उनको बोल रहे हैं तो उनका जाना भी उनके पास उनको बुरा लगा। और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा, मतलब वे मित्र जैसा व्यवहार करना नहीं चाहते थे। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में यानी बचपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो एक साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबर की हैसियत वालों में होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद के इस व्यवहार से अपमानित और लज्जित द्रोण हस्तिनापुर अपनी ससुराल लौट गए, किंतु मन में द्रुपद को सबक सिखाने और बचपन में हुई बात को पूरा करने का मन बना लिया। कृपाचार्य के यहाँ द्रोण गुप्त रूप से रह रहे थे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर के बाहर गेंद खेल रहे थे। उनकी गेंद कुएं में गिर पड़ी। गेंद निकालने के प्रयास में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। गेंद व अंगूठी निकालने में राजकुमारों को असफल देखकर द्रोण ने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत होगी, दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, द्रोणाचार्य ने सीख
कुएं में डालकर गेंद में गड़ा दी और फिर सीख में सीख गड़ाकर गेंद निकाल दी। अंगूठी को बाण से निकाल दिया। इस चमत्कार से राजकुमार बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों से घटना का विवरण सुनकर पितामह भीष्म समझ गए कि ऐसा कार्य तो सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही कर सकते हैं। भीष्म ने द्रोण को बहुत सम्मान दिया और राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का भार द्रोण को सौंप दिया। राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर द्रोण ने गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद को कैद कर लाने को कहा। दुर्योधन व कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, किंतु पराक्रमी द्रुपद के सामने वे ठहर न सके। तब द्रोण ने अर्जुन को कहा। अर्जुन ने राजा को अब उनके मंत्रियों सहित बंदी बनाकर द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में घमंड में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारा साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबर की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोण को अपमान का बदला मिल गया था, अतः उन्होंने द्रुपद को सम्मान वापस कर दिया। द्रुपद अपना अपमान की ज्वाला से जलने लगे, अतः उन्होंने व्रत और तप के द्वारा 2 कामना पूरी की। पहला, एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। दूसरा, एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। उनकी दोनों कामनाएं पुत्र धृष्टद्युम्न व कन्या द्रौपदी के द्वारा पूर्ण हुई। द्रोण की मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों ही हुई। तो आशा है बच्चों आप लोगों को पाठ का सार समझ में आ गया होगा। यह सब शब्दार्थ है, एग्जाम के लिए शब्दार्थ। बीच बीच में अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो शब्दार्थ का अर्थ इसमें समझ सकते हैं। और अभी एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, द्रोण और द्रुपद की मित्रता कैसे हुई? तो इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उत्तर है, द्रुपद ने द्रोण के पिता भरद्वाज के आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त की थी। वहाँ ये दोनों सहपाठी थे, मतलब एक साथ साथ पढ़े थे, अतः दोनों की मित्रता हो गई। दूसरा प्रश्न, भरद्वाज के आश्रम में रहते हुए द्रुपद कभी कभी क्या कहता था? उत्तर, भरद्वाज के आश्रम में रहते हुए कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तीसरा प्रश्न, द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? उत्तर, जब द्रोण को यह पता चला कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे हैं तो वे भी कुछ पाने की इच्छा से परशुराम के पास गए। चौथा प्रश्न, द्रोण से परशुराम जी ने क्या कहा? उत्तर, द्रोण से परशुराम जी ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। पांचवा प्रश्न, द्रोण से मित्र संबोधन सुनकर क्रोधित हुए द्रुपद ने क्या कहा? उत्तर, द्रोण से अपने लिए मित्र संबोधन सुनकर क्रोधित हुए द्रुपद ने द्रोण के व्यवहार और मित्र कहने के साहस पर फटकारते हुए कहा, बचपन में लाचारी में कही गई बात का कोई अर्थ नहीं है। मित्रता बराबर वालों से होती है। राजा ही राजा का मित्र हो सकता है। दरिद्र, मूर्ख व कायर की क्रमशः धनी, विद्वान व वीर के साथ मित्रता संभव नहीं है। छठा प्रश्न, गेंद निकालने के बदले में युधिष्ठिर ने कृष्ण वर्ण ब्राह्मण से क्या देने की बात कही थी? उत्तर,
युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा था, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। 7वां प्रश्न, द्रोण ने कुएं से गेंद किस प्रकार निकाली? उत्तर, द्रोणाचार्य के पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर को, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। 8वां प्रश्न, गेंद और अंगूठी निकालने के बाद राजकुमारों व द्रोण के बीच क्या वार्तालाप हुआ? उत्तर, गेंद व अंगूठी के निकल जाने पर द्रोणाचार्य को प्रणाम करके राजकुमारों ने उनका परिचय जानना चाहा और पूछा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उत्तर में द्रोण ने कहा, मेरा परिचय पाने के लिए यह सारी घटना भीष्म को सुना देना। 9वां प्रश्न है, गुरु दक्षिणा का पालन करने के लिए द्रोणाचार्य के शिष्यों ने क्या किया? उत्तर, गुरु दक्षिणा के लिए द्रोणाचार्य के शिष्य दुर्योधन व कर्ण राजा द्रुपद को बंदी बनाने गए किंतु असफल हुए। उसके बाद अर्जुन व भीम गए और द्रुपद राज को बंदी बनाकर आचार्य के सामने खड़ा कर दिया। 10वां प्रश्न, बंदी बने हुए द्रुपद से द्रोणाचार्य ने क्या कहा? उत्तर, द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि आपको किसी डर या विपत्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए। तुमने मेरा अपमान करते समय कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है। मैं तुम्हारा आधा राज तुमको लौटा रहा हूँ, जिससे बराबर राज के स्वामी बनकर हम दोनों मित्र बने रहें। 11वां प्रश्न, द्रोण के बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया? उत्तर, द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद ने कठिन तप व व्रत के द्वारा एक पुत्र व पुत्री प्राप्त की। द्रुपद की इच्छा थी कि मुझे अर्जुन जमाता रूप में मिले और मेरा पुत्र द्रोण को मार सके। पुत्री द्रौपदी मिली और पुत्र धृष्टद्युम्न मिला। धृष्टद्युम्न के ही हाथों द्रोण मारे गए। आगे बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, द्रोण और द्रुपद की मित्रता कहाँ हुई? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन सही है, तो इसका ग ऑप्शन सही है, भरद्वाज के आश्रम में। दूसरा, द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? इसका उत्तर क है, संपत्ति का कुछ अंश पाने। तीसरा, द्रोण ने कुएं से गेंद कैसे निकाली? तो तीसरा का ख उत्तर होगा, सीख से। चौथा प्रश्न है, भीष्म ने राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का भार किस पर सौंपा? तो इसका क उत्तर है, द्रोणाचार्य पर। 5वां है, तप से प्राप्त हुई द्रुपद की कन्या का नाम क्या था? तो इसका क उत्तर है, द्रौपदी। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उससे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।